नमस्कार। गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज के हमारे गुड न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी इंदौर जिले की बहुदिव्यांग छात्रा की, जिसने हाई स्कूल में अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता प्राप्त की। वहीं गुड न्यूज़ के आज के अंक में बात होगी उमरिया जिले के जन भागीदारी से किए गए प्रयास की, जिसकी बदौलत एक बंजर पहाड़ी को हरा भरा करने में मदद मिली है। इसके अलावा कटनी जिले में स्वच्छता और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किए गए बायोसोलर संयंत्र की भी करेंगे बात, जो महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में काम कर रहा है। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज़ बुलेटिन। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को चरितार्थ किया है इंदौर की गुरदीप कौर वासु ने, जिन्होंने मूक बधिर और दृष्टि दिव्यांग होते हुए भी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आइए देखें इनकी कहानी। ये है इंदौर की गुरदीप कौर वासु। प्रकृति ने भले ही गुरदीप पर गहरा सितम ढाया, जो उन्हें बोलने, देखने और सुनने की क्षमता नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद यह कमजोरी उनके हौसलों के आड़े नहीं आई। जी हाँ, गुरदीप देश की पहली बधिरांध छात्रा बनी है, जिसने मूक, बधिर और दृष्टिबाधित होते हुए भी 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है। गुरदीप की इस सफलता में इंदौर की आनंद सर्विस सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित का अहम योगदान है, जिन्होंने गुरदीप को अंग्रेजी की ब्रेल, सांकेतिक भाषा और स्पर्श लिपि से पढ़ाई और अभ्यास करवाया। और इसने अपनी मूक बधिर राइटर के साथ में परीक्षा दी थी, जो कि बहुत एक कठिन चैलेंज था, क्योंकि जब हमने राइटर गाइडलाइन का पता करा था माध्यमिक शिक्षा मंडल से, तो उसमें ये था कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके राइटर एक देखने वाले बच्चे को बनाया जा सकता है, जो कि 1 क्लास नीचे या 2 क्लास नीचे का बच्चा होना चाहिए। लेकिन चूंकि गुरदीप डेफ ब्लाइंड थी, अंध मूक बधिर थी, बधिरान थी, तो हमको राइटर भी ऐसा चाहिए था जो इशारों की भाषा जानता हो। तो ऐसे में हमने एक मूक बधिर राइटर के लिए जब देखा तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था। तो इंदौर के जो कलेक्टर महोदय डॉक्टर टी लिया राजा और जो इंदौर के सांसद महोदय, जब हमने उनको पत्र दिया तो हमको उनकी हेल्प मिली और उन्होंने हमको ये परमिशन दिलवाई, और उसके कारण ये कक्षा 10वीं की परीक्षा अच्छे से दे पाई है। और सिर्फ परीक्षा ही नहीं दी, ये बहुत अच्छे अंकों के साथ में पास हुई। और ये देश का पहला ही ऐसा मामला है जहाँ पर एक बधिरान बच्ची अपने मूक बधिर राइटर के साथ में कक्षा 10वीं की परीक्षा पास हुई है। समाज की मुख्य धारा में लाना ऐसे खासतौर पे बहुदिव्यांग, डेफ ब्लाइंड, मूक बधिर तीनों है, ये एक कठिन और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसके लिए नियम कायदों में संशोधन होना चाहिए। जो दिव्यांगों के लिए कानून बना उसमें रीजनेबल एकोमोडेशन की बात कही गई है, लेकिन उसका अमली जामा पहनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन इसका जैसे ये गुरदीप का हुआ, इससे पहले भी हमने एक गोकर्ण पाटिल, एक मूक बधिर और जिसके हाथ दोनों नहीं थे, पैरों से साइन लैंग्वेज में उसने अपनी बातें बताई, पढ़ाई की। आज वह भी अपने स्थापित हुआ। हमारा उद्देश्य है कि गुरदीप ना सिर्फ 12वीं बल्कि आगे भी पढ़ाई करे और गवर्नमेंट जॉब में जाए, जो उसकी दिली इच्छा भी है। हम चाहते हैं कि यह आत्मनिर्भर बने। मूक बधिर और अंधत्व से ग्रसित होने के चलते गुरदीप को पढ़ाई करवाना शिक्षकों के लिए खासा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस छात्रा के हौसले और गुरदीप की माता मंजीत कौर वासु तथा छोटी बहन हरप्रीत के निरंतर सहयोग से यह संभव हो सका। गुरदीप की परीक्षा के लिए राइटर की तलाश करना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि वह बहुदिव्यांग थी। ऐसे में आनंद सर्विस सोसाइटी द्वारा प्रशासन से विशेष अनुमति लेकर 9वीं क्लास की संजना आठनेरे का चयन किया गया, जो खुद मूक बधिर दिव्यांग है। संजना ने स्पर्श लिपि के माध्यम से गुरदीप से संवाद कर परीक्षा में उसके बताए अनुसार उत्तर लिखे। और ये मैं उम्मीद ही नहीं थी कि ये 10th पास कर पाएगी या कभी वापस स्कूल में आएगी। बॉम्बे हेलनर कलर पढ़ कर आई, तो उसके बाद हम 10 साल से घर ही बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे इनके पास हम आए तो पता चला, फिर हमने
कोशिश करी, ये बोले हम करवाएंगे इनको, तो इन्होंने करवा के दिया। और मेरी बेटी छोटी ने भी बहुत हेल्प करी, मतलब हमने पूरी सबने मिलकर ही बहुत आज मेरा इतना गर्व हो रहा है कि वो पढ़ के इतनी अच्छी निकल गई है। हम लोग जब साथ में आते थे तो पहले लगता था कि हाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि सुबह सुबह आना, फिर यहाँ पे पढ़ना, फिर वापस घर जाके पढ़ाना, क्योंकि साथ में मेरी भी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन वो उसने खुद भी मैनेज करा, वो खुद ही बोलती थी नहीं अब स्कूल जाना, जैसे कभी कुछ रीज़न के कारण छुट्टी हो जाती थी तो वो बोलती थी क्यों छुट्टी हुई, अब कल तो जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं कि छुट्टी हो गई तो पढ़ेगी नहीं, जो कल का था वो घर पे बैठ कर रिवाइज़ भी करती थी। और जैसे ही मैं क्लास से आती थी मेरी, तो लेकर बैठती थी कि मैंने पढ़ लिया, चेक करो कि मैंने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा है। क्योंकि जैसा मैडम ने बताया हमारे पास बुक्स नहीं थी, तो हम घर पे पहले ब्रेल कराते थे, तो वो ब्रेल को उसको रीड भी करती थी और मुझसे क्रॉस चेक करवाती थी कि मैंने ब्रेल सही करा है और जो आज पढ़ा है वही है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे आके रिविज़न करती थी, मैम मुझसे पूछती थी कि क्या है, और फिर आगे का हम पढ़ाते थे। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 10वीं में सफल होकर इतिहास रचने वाली गुरदीप की इस सफलता की चहुं ओर प्रशंसा हो रही है और अब वह कक्षा 12वीं की तैयारी कर एक और इतिहास रचने को तैयार है। इंदौर से केएल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। उमरिया जिले में सामुदायिक प्रयास